अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए कि मैंने लास्ट अपना व्लॉग जो था ईद उल फितर यानी कि छोटी ईद का अपलोड किया है। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। हालांकि व्लॉग मेरे पास बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन जी पाकिस्तान की गर्मी इतनी शदीद कि आपकी बाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से जो है वीडियो अपलोड करने का मेरे पास टाइम नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद एक दो जो थे वो लाइफ में इस तरह के अजीब से इंसिडेंट्स हुए जो कि बिल्कुल भी जो अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं ना वो थे। लेकिन खैर वो तो सारा कुछ लाइफ के साथ चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतनी मेहनत के साथ मैंने अपनी 5K की। हाँ जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी मेहनत के बावजूद इतनी मेहनत करते जाए और उसके बाद जो है इस तरह से आके स्टॉप कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी बात हो जाती है अपने सब्सक्राइबर के साथ, ये बहुत ही गलत बात है। तो मैंने जी आज कैमरा उठा लिया। मैंने कहा जी मैंने आज व्लॉग बनाना ही बनाना है। खैर आज जब मैं व्लॉग बना रही थी, आज थी चांद रात जिस टाइम पे मैं अपना व्लॉग जो थी वो बना रही थी, लेकिन मैंने कहा कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, बाहर कहीं हम जा नहीं रहे थे, घर में थे। फिर बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, फिर दरमियान में एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बताती रहूँगी। आपने परेशान नहीं होना, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में या उससे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। अभी तो आप सब मुझे ये बताएं कैसे हैं आप सब, आप लोगों की कैसी गर्मी गुजर रही है। मेरी तो शदीदुन ख़राबुन गुजर रही है। आप लोगों की कैसी गर्मियाँ गुजर रही हैं। और जी आप लोगों ने अपने ईद के जानवर ले लिए हैं, कौन कौन से जानवर लिए हैं आप लोगों ने मुझे लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए जी बातें तो हमारी चलती रहेंगी। पहले जी हम आपको थोड़ा सा रूम टूर करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस टूर करवाते हैं और अपने घर की बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन दिखाते हैं। जी ये देखिए अभी बिफोर घर की कंडीशन कुछ इस तरह से है। और जी ये पर्दे के पीछे क्या है, ये पर्दा भी हम हटाएंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैंने कहा जी बिफोर एंड आफ्टर तो बनाना बनता है। और जी ये कुछ कपड़े वॉश किए थे वो पड़े हुए हैं, और बाकी जी रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है। और ये देखिए जी एक सरप्राइजिंग चीज़, आपकी बाजी ने दरवाज़ा लगा लिया है रूम का। माशाल्लाह से दरवाज़ा लगा लिया है, पर्दे से जान छूट गई है। चलें जी अब करते हैं यहाँ की सफाई और सफाई करने के बाद यहाँ से पर्दा हटाते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि इस पर्दे के पीछे की कहानी भी बताते हैं, और इस पर्दे के पीछे की जो स्टोरी है वो भी स्टोरी भी आपको बताती हूँ, और इस पर्दे के पीछे क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। बाकी जी आप देख लें घर की सूरत हाल। चले जी अब लगते हैं बनते हैं काम वाली मासी और करते हैं सफाइयाँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। सफाई करते करते आपकी बाजी को लग गई प्यास, और फिर जी हमने बना लिया दूध में डाल के जामे शीरी ठंडा ठंडा सा, और ये डाल के बर्फ़। आह मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। गर्मियों की यही तो बातें हैं जी, गर्मियों में स्किन भी बड़ी फ्रेश रहती है, क्योंकि जी हम पानी का इस्तेमाल जो है जितना हमें करना चाहिए हम उससे भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए जी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, उससे स्किन बड़ी फ्रेश रहती है। लेकिन जी मैंने कहा जी दरमियान में आ गया था वक्फ़ा, ठीक है, ब्रेक लग गई थी, तो मैंने बनाया अपना ये दूध का एक गिलास। अब मैं ये पीऊँगी एनर्जी आ जाएगी। और जी आप कहेंगे जी बच्चे कहाँ हैं, तो मैं आपको बताती हूँ जी बच्चे भी यहीं हैं, और जी आपको उनसे बहुत जल्द मिलवाती भी हूँ। पता है कि आजकल आए हुए हैं बकरे शकरे, तो बच्चे लगे हुए हैं उनके पीछे, ना कोई खाने की परवाह ना कोई पीने की परवाह, बस जी बकरा ईद पे बकरा जिंदाबाद यही कुछ चल रहा है। चलें जी अब ये अपना पीते हैं, फिर बैक टू वर्क अपने काम की
तरफ चलते हैं। फिर आपको दिखाना भी तो है ना कि चांद रात हमने अपनी ईद उल फितर की तो दिखाई थी, ईद उल अज़हा की हम लोगों ने कैसे स्पेंड की वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है जी, आप लोग मेरे साथ रहे और इसी तरह ही ठंडा ठंडा सा कुछ ना कुछ बना के पीते रहे। लें जी, कुछ हद तक जो है ये देखें हमने क्लीन अप कर लिया है, थोड़ी सी झलक आपको नज़र आ गई है तो ये देखिए जी, सेटिंग भी हमने थोड़ी सी चेंज कर ली है। और जी ये हमारे अब रह गए हैं कर्टन लगाने के लिए। यहाँ पे जो हम कर्टन लगाएंगे ये वाले, ये जो है फिर आपको इसके बाद अपने ड्राइंग रूम की फाइनल लुक दिखाएंगे। मैंने कहा जी मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूं कि ये देखें जी हमारे 2 घंटे की मेहनत का जो हमें फल है वो ये मिला है। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने बेडरूम की तरफ और ये देखिए जी बेडरूम भी हमने क्लीन अप कर लिया है। देखो जी बेडरूम हमारा कुछ यूँ दिख रहा है, कुछ यूँ दिख रहा है, ये देखें। और ये दें जी ठीक हो गया। मैंने कहा जी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपकी बाजी ने सफाइयाँ जो है 70% कर ली। ठीक है, 70 क्या 80% जो है वो हमने कर ली है। ठीक है, ये मैंने बेडिंग जो है वो चेंज की है। और ये जी उसके बाद ये है बाहर निकले ड्राइंग रूम और कुछ कपड़े वॉश किए हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपना फाइनल ड्राइंग रूम। ठीक है, एक दफ़ा कर्टन लग जाए तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं अपने ड्राइंग रूम की फाइनल लुक। ले जी ड्राइंग रूम हो गया था मेरा सेट और अब जी 1 2 एंड 3 टन टन। ये देखे जी आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये है जी मेरा छोटा सा मिनी सा ड्राइंग रूम और ये जी मैंने अपने न्यू जो सोफ़ाज़ हैं वो मैंने रेडी कराए हैं। और एक है ये वाला मेरा कॉर्नर, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला। यहाँ पे बैठ के आपकी बाजी आराम सुकून से जो है ना, बत्ती भी जरा ना इस टाइम ही तंग कर। ये देखें बाहर विंडो से अच्छी खासी वेंटिलेशन आती है। अब जी ये मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही लूँ। ये देखें कर्टन लगे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे सून अब मैं एक छोटा सा रग लेके आऊँगी, वो यहाँ पे रखेंगे, टेबल रखेंगे। चलें जी आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम। ठीक है, माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना, हो सकता है आप लोगों के ड्राइंग रूम इससे भी ज़्यादा अच्छे प्यारे से हों, लेकिन ये आपकी बाजी ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है और सुबह से लगी हूँ और अब रात के 12 बजे जो है ये मेरा कंप्लीट हुआ है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चले जी अब मैं निकल रही हूँ बाज़ार। मियाँ जी का जूता रह गया वो लेना है, ईशल फातिमा के लिए मेहंदी लेनी है, फिर आएंगे फिर मेहंदी लगाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं अपनी चांद रात। तो जी जब बाज़ार के लिए निकली तो मुझे याद आया जी आज तो है फादर्स डे। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फादर्स डे सेलिब्रेट ना करें। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो कि हमें लाजमी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो मैं फिर गई अपने पापा के घर, वहाँ पे मैं ले गई उनके लिए केक और हम लोगों ने जी अपना फादर डे सेलिब्रेट किया। देखें एक तीर से हमने 2 शिकार किए हैं, साथ साथ हमने अपनी चांद रात मनाई और साथ ही साथ हमने फादर डे भी सेलिब्रेट कर लिया। और पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मेरी उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। फिर जी उसके बाद हम लोग आ गए टाउनशिप से मियाँ जी के लिए हम लोग जूते पसंद कर रहे थे और जी वाह क्या बात है, पहली ही शॉप से मियाँ जी ने अपना जूता पसंद कर लिया और जी हमने वहीं से ले लिया विदाउट बार्गेनिंग, विदाउट किसी मसले के। पहली दुकान से पहले 2 जूते देखे और जी सेकंड वाला जो जूता था वो मियाँ जी ने पसंद कर लिया, जो कि आप लोग आगे चल के देख भी लेंगे। ये होती है मर्दों की बात। मैं तो 7 दुकाना फिरना सी, फिर वापस पहली दुकान ते आना सी ते उतो जूती लैके फिर घर जाना सी ऐसे ही होता है, हम औरतें जो है ना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। फिर जी हम लोगों ने जूता शूता लिया, उसके बाद छोटे छोटे बाज़ार के काम थे वो हमने अपने ख़त्म किए
और जी तकरीबन यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 बजे का टाइम हो गया था। मैंने रास्ते से अपनी ग्लासेस पिक करनी थी, वो भी मैंने कर ली। फिर जी फ्योनियाँ लेनी थी, हमने वो भी ले ली, क्योंकि जी फ्योनियों के बगैर तो हर ईद हमारी अधूरी होती है। और कुछ हम लोग खाएं ना खाएं, लेकिन जी हमने फ्योनियाँ लाजमी खानी होती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से हम लोग लाजमी लेते हैं। तो फिर जी बच्चे यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी चांद रात मनाने निकले हुए थे। हैं देखें, बच्चों की यही तो ईद है। लेकिन जी कोई ख़ास रश नहीं था, हर तरफ मैं कहती हूँ कुर्बानी के जानवर थे, जिसकी वजह से किसी भी बाज़ार में कुछ भी ख़ास जो था ना वो रश नहीं था। हर बंदा अपने जानवर लेके इस टाइम निकल रहा था उनको सैर व तफरीह करवाने के लिए। तो हम लोग जो थे अपनी शॉपिंग करने निकले हुए थे। लेकिन रास्ते में देखिए जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ख़तरनाक। वहाँ पे छोटे छोटे से कांच गिरे हुए थे, इस वजह से हम लोगों ने अपना पासा पलटा, साइड हमने ली। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते का। देखें आप, मेरा ईद उल फितर वाला चांद रात वाला व्लॉग देखें, कितनी रौनक थी इस रोड पे। और अब देखें जी, कोई रौनक नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर जी हम लोग जब निकले तो हमें जी है वहाँ पे एक ये बच्चा नज़र आया और ये बना रहा था गोला। तो मियाँ जी देखे, टाइम आपको दिखा रहे हैं, ये मुझे टोंट मार रहे थे, टाइम नहीं दिखा रहे थे, टोंट मार रहे थे कि देखो रात के 2:45 बजे ये क्या कर रही है। तो फिर जी ये मुझे बच्चा नज़र आया, बड़ा बैठा हुआ था, बड़ा इसका मतलब अजीब सा इसका अपसेट सा फेस था। तो हम लोगों ने, हमें वैसे क्रेविंग नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इससे जो था ना 2 जो थे वो गोले हमने इसे बाय कर लिए। और बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खुश हो गया और उसने अपनी हर एफर्ट डाल के उसने हमें गोले बना कर दिए। और बहुत ही यमी जो थे ना ये गोले थे। और ये लिंक रोड पे बच्चा बैठा हुआ था। तो अगर आप लोग भी कहीं लिंक रोड से गुजरें तो आप लोग लाजमी इस तरह, अगर कोई आपको नज़र आए, बुज़ुर्ग नज़र आए या कोई इस तरह बच्चा नज़र आए, तो आप उनसे कुछ भी लेके ना बाय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की चांद रात की रूटीन। मैं मिलूंगी आपको सुबह।